बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप बिल्कुल खैर आफियत से होंगे और आपके दिन बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फवाद चौधरी ने नवाज शरीफ के हक में एक बयान दिया है उसके मुतल्लिक। और नवाज शरीफ के पिछले 24 घंटों में जो है बेशुमार जो है वो बयानात आ चुके हैं। इसके अलावा मरियम नवाज भी जो है वो मैदान में है। और ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जितने भी रहनुमा हैं या दूसरे जो उनके सियासी जो हमायती है वो भी जो है मैदान में उतरे हुए हैं। और नवाज शरीफ की वापसी को जो है वो एक बहुत बड़ी पैमाने पे जो है वो हाइप क्रिएट करना चाहते हैं और अवाम की जो तवज्जो है वो इस तरफ मबजूल करवाना चाहते हैं। और जो फवाद चौधरी हैं उन्होंने एक बयान दिया कि जो नवाज शरीफ हैं उनका जो बदला न लेने का फैसला है वो उनका मुस्बत रवैया है, ये उनका बयान था। और नवाज शरीफ जो है वो अक्सर जो है वो कहा करते थे कि जी मैं अपना जो फैसला जो है वो अल्लाह ताला पे छोड़ता हूँ। तो ये जो फवाद चौधरी हैं उन्होंने उनकी हमायत में ये है वो बयान दिया है। और फवाद चौधरी वो हैं जो उनके जो पीडीएम के दौरे हुकूमत में जो है उनको बुरी तरह जो है वो घसीटा गया था, उनको जो है जेलों में बंद रखा गया था। लेकिन फिर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उन्होंने इलादगी इख्तियार कर ली और उन्होंने जो है फिर जो है दूसरी तरफ पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी को जो है वो ज्वाइन कर लिया था। तो उनका ये बयान जो है एक सियासी हाइप क्रिएट करने के लिए, सियासी अटेंशन क्रिएट करने के लिए या नवाज शरीफ को फेवर करने के लिए दिया गया है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ के पिछले 24 घंटों में तकरीबन कोई 10 से 12 जो बड़े बयान और फर्दन फर्दन हम उन पे रोशनी डालेंगे कि वो नवाज शरीफ जो है वो क्या कहते हैं। उनका एक बयान था कि अवाम जो है वो रोटी खाएं, बिजली का बिल अदा करें या अदवायात का जो है वो बिल अदा करें, तो इसका जिम्मेदार कौन है। उन्होंने आगे जो है वो पूछा कि इसका जिम्मेदार कौन है। फिर इसके अलावा उन्होंने और बयान दिया कि जो मुल्क को तबाही के इस दहाने पर जो है लाने वाले अफराद हैं उनका जो है वो इख्तिसाब होना चाहिए। और अगर हम जो सबसे बड़ा बयान था उनका वो ये था कि अगर हम जो है मुल्क को डिफॉल्ट होने से ना बचाते तो जो आज पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है वो 1,000 रुपए होती। तो ये है कि अब डिफॉल्ट से बचाने का ये है कि वो क्रेडिट ले रहे हैं, बाकी जो मुल्क को ठीक करने की जो है वो चीज है वो उसका क्रेडिट जो है वो कोई नहीं ले रहा, ना कोई पीडीएम ले रही है, ना इमरान खान, ना कोई दूसरी जो जमातें हैं वो ले रही। लेकिन इस चीज का क्रेडिट जी हमने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लिया। और ये है कि अब सच्ची बात यह है कि जो आईएमएफ से डील हुई है वो बहुत पहले हो जानी चाहिए, क्योंकि हमने तो हथियार डालने थे, हमने तो सारा कुछ माननी थी, उनकी शराइत माननी थी। तो वो आईएमएफ से जो डील है वो पीडीएम के दौरे हुकूमत में पहले से तय थी, इमरान खान के दौरे हुकूमत में। लेकिन उसको डिले कर करके मुल्क को डिफॉल्ट के दिहाने पे लाके फिर जाके इन्होंने जो है वो डील की और फिर ये दावा कर रहे हैं कि जी हमने जी मुल्क को बचा लिया। तो मैं समझता हूँ ये गलत बात है कि आप जो है सिर्फ इस बात का क्रेडिट लेके मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया, आपने मुल्क को तबाही की दहाने पे भी आप ले गए। और अब भी जो है मुल्क में जो पेट्रोल और डीजल और बिजली, महंगाई, ये सारी चीजें हैं, ये आम के करता धरता काम है जिनमें से हम जो है आज गुजर रहे हैं। आज जो पेट्रोल की कीमतें हैं, डीजल की कीमतें हैं, फिर जो बिजली की कीमतें हैं और जो दूसरी महंगाई है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, इसकी एक वजह यह है कि इमरान खान की हुकूमत और पीडीएम की हुकूमत जो है वो दानू जो है आईएमएफ से डील की है। और जो इनके दौर में डील हुई है वो बहुत लेट डील हुई है। और वो इसलिए लेट डील हुई है कि इनका सियासी कैरियर दांव पे लग जाता और लगा भी है। और कल हम बात कर रहे थे कि कोई भी जो वजीर खजाना, जो सियासी वजीर खजाना होता है, वो जो डील है वो बहुत लेट करता है, क्योंकि जो इब्तदाई शराइत होती हैं वो बहुत मुश्किल होती हैं। और इस तरह ये होता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो कैरियर है वो दांव पर लग सकता है। तो ये है कि पाकिस्तान जो है कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि हमने बचाया पाकिस्तान को, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि ये तमाम जो पार्टीज हैं ये कसूरवार हैं पाकिस्तान को इस तबाही के दहाने पर ले जाने के लिए। अब पाकिस्तान के पास जो है कोई फ्यूचर नहीं नजर आ रहा पाकिस्तान का। अब किसी भी पार्टी को अब ये जाएंगे, जब इलेक्शन में जाएंगे तो ये क्या जो है वो मुंह लेके जाएंगे या क्या कारकर्दगी लेके जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये बयानिया जो है वो बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। और जावेद लतीफ का भी आज मैं एक बयान देख रहा था, उन्होंने भी कहा कि नवाज शरीफ आएंगे तो जो है मुल्क ठीक हो जाएगा। फिर शहबाज शरीफ, फिर जो सारे इनकी जो इन हैं वो जो है बयान दे रहे हैं। मरियम नवाज ने एक बयान दिया, बड़ा बयान दिया उन्होंने कि जो नवाज शरीफ हैं वो जब भी आए वो मतलब
डबल लीड लेके आए और लोग समझते थे कि उनका पॉलिटिकल कैरियर जो है वो खत्म हो गया है। तो मैं समझता हूँ, मेरी ये जाती राय है कि जी नवाज शरीफ साहब को जो है अब लंदन में ही रहना चाहिए, वहां ही उनको बैठ के अपनी जो बकिया जिंदगी है वो अच्छे तरीके से गुजारनी चाहिए, और जो बाकी जो लोग हैं उनको सियासत में आने का मौका देना चाहिए, नौजवानों को मौका देना चाहिए, और नौजवानों को भी मुल्क की तकदीर बदलने का जो है वो अख्तियार हासिल होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जब उन्होंने मरियम नवाज को आगे किया कि जी आप करें, लीड करें, मुल्क को लीड करें, कौम को लीड करें, तो वो बुरी तरह से नाकाम हुई। और इसी नाकामी की बुनियाद पे जब भी इलेक्शन होते हैं वो पाकिस्तान में वापस आ जाते हैं, और जब इलेक्शन खत्म हो जाते हैं, ये चीजें खत्म हो जाती हैं, उनके दौरे हुकूमत खत्म हो जाता है, तो वो जो है लंदन में जाके बैठ जाते हैं। और ये हमारी खैर ख्वाही के लिए जो है वो आ रहे हैं पाकिस्तान में। आज जो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान में वो वापस आना है, तो उसके तनाजर में जो है वो ये बयान दिए जा रहे हैं। फिर फवाद चौधरी, अब जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर हैं वो भी कहीं ना कहीं जो है नवाज शरीफ को फेवर करते हुए नजर आएंगे। वो इसलिए कि नवाज शरीफ की वापसी को जो है वो एक हाइप क्रिएट करना चाहते हैं, एक बड़े पैमाने पे जो है उसको रखना चाहते हैं। आप इस मुतालिक क्या राय रखते हैं? अपनी कीमती राय का इजाज़त जरूर कीजिएगा। अपने मेजबान मोहम्मद अफजल हादम को इजाजत दीजिए। अल्लाह नेक पाक।